दिस इज़ रेकी रोनी एंड वेलकम बैक टू आर गैराज अगेन। सो आज अपने आगे खड़ी है स्कॉर्पियो एन, जो अपनी लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुई थी। तो ये अपना भाई Z8 लग्जरी वेरिएंट है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। एंड दिस इज़ 4x4 वेरिएंट, जिसको हम भाई 4 एक्सप्लोर या फिर अपना कह सकते हैं 4 व्हील ड्राइव, ये सब हम नाम दे सकते हैं अपनी इस कार को। तो बेसिकली कार की कुछ ऐसी लुक है जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ अपनी वीडियो में। ये सब चीज़ें तो आप देख चुके होंगे क्योंकि ये कार इतनी ज़्यादा ट्रेंड में फैल चुकी है जितनी कि और कोई अभी लेटेस्ट है नहीं इतनी ट्रेंड में कोई कार। अगर कोई और कंपनी अगर लाएगी, जैसे थार जैसे आई थी अपनी महिंद्रा ने लॉन्च करी थी, वो भी इतने ट्रेंड में चली गई थी, ऐसे अपनी स्कॉर्पियो एन भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चली गई थी। तो अब बात करते हैं भाई इसकी कार की बुकिंग के बारे में। तो कार की बुकिंग करीब साल 1.5 साल का अंतर है कि अगर आप बुक कराओगे तो तब जाके आपको मिलेगी, साल भर में मिलेगी। एंड इसके अलावा मैं बात कर देता हूँ कि डीलरशिप की, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो या फिर जल्द से जल्द अगर आपको अपनी कार लेनी हो तो मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर इंद्रप्रस्थ डीलरशिप। अब उसके अलावा हम बात करते हैं भाई अपने कार के ऊपर। तो कार में शुरुआत करता है अपने फ्रंट फेस से। जो अपना फ्रंट फेस आता है अपनी हेडलाइट पे शुरुआत कर देते हैं। तो अपने हेडलाइट्स का भाई फुल ऑन सेटअप LED सेटअप आता है जो कि अपने बैरियर लाइट के सेटअप के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि जो अपना बलेनो में एक ही प्रोजेक्टर आता था और वही अपनी लो बीम और वही अपनी हाई बीम प्रोड्यूस करता था, बट इसमें अलग चीज़ें में बैरियर लाइट्स प्रोवाइड करी है, बैरियर लाइट्स प्रोवाइड करी है कंपनी की तरफ से, जो कि एक लो बीम प्रोड्यूस करता है और एक हाई बीम। तो हाई बीम अपनी ये होती है और लो बीम अपनी ये होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं DRLs की। तो DRLs का सेटअप अपनी कार में एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर DRLs का सेटअप आ जाता है कार में। उसके अलावा जो फॉग लैम्प का भी सेटअप है ना, वो भी अपने को LED के साथ मिलता है इस कार में। तो जो अपना विजिबिलिटी है ना, इसमें इंडिकेटर रनिंग DRLs के साथ आता है। एंड उसके अलावा जो अपना अगला पोर्शन है वो अपना क्रोम के साथ आता है, ये वाला पार्ट। हालांकि कार काफ़ी गंदी हो रखी है, उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहेंगे हम, क्योंकि कार हमें काफ़ी दिनों बाद अरेंज हुई है और उसमें भी हमारी ही गलती रही थी। एंड उसके अलावा महिंद्रा का जो लोगो है वो काफ़ी अच्छा निखर के आ रहा है, पहले वाले से कहीं ना कुछ क्रिएटिविटी करी गई है कार के अंदर। तो जो अपना लाइट का सेटअप है वो इतनी बढ़िया लाइट प्रोवाइड करता है रात को, तो कहीं पर दिक्कतें नहीं आती। क्योंकि जहाँ पर हिली एरियाज के लिए ना एक फीचर और दिया गया है जो कि है अपने फॉग लैंप्स में इसमें कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स दिए जाते हैं। अब उसके अलावा आ जाते हैं भाई हम अपने ORVM के साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप के कार की, और जो हाइट आती है कार की वो मैं रोहन से थोड़ा कहूँगा कि भाई अपना पास आ जाए और भाई एक बार स्लीपर्स भी उतारते तो आपको थोड़ा हाइट का पता लग जाएगा। 5'9" है भाई की हाथ, 1 इंच स्लीपर्स का मान 1 इंच स्लीपर्स का मान लेते हैं तो भाई करीब ये है अपनी 6 फुट से भी लंबी मान लेते हैं हम। 6 फुट लंबी तो यहाँ तक आ जाएगी। हाँ, और उसके ऊपर 2 इंच है, मान लो ये 6'2" के आसपास। तो इसी वजह से ना जैसे एक आध लोगों को आ रही है परेशानी इसकी हाइट की वजह से। सम ऑफ वन अब अपने अश्विन सिंह टकियार भाई, जिनकी भाई कार अंदर ही नहीं घुस पा रही है लेने के बाद। तो उसके अलावा आ जाता है अपनी भाई साइड प्रोफाइल के ऊपर। तो सबसे पहले तो अलॉय के डिज़ाइन के बारे में बात करूंगा मैं। तो अलॉय का डिज़ाइन अपना डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ आ जाता है। अब करते हैं टायर प्रोफाइल की बात। तो जो टायर आते हैं अपने वो अपोलो कंपनी के प्रोवाइड करती है महिंद्रा कंपनी अपने को, और जो इसकी टायर प्रोफाइल है वो है अपनी 245/65 R17। 17 इंच के अलॉय व्हील्स अपने को देखने को मिलते हैं इसमें। एंड बाय द वे भाई भी बता देगा XUV 300 में कितने के देखने को मिलते हैं भाई अपने? भाई XUV 300 में भी 17 इंच के ही मिलते हैं अपने को भाई कुछ अपनी। और उसके अलावा और इस गाड़ी को ना एरोडायनेमिक्स इसके एनहेंस करने के लिए ना अपने आप यहाँ पे ना वेंट्स मिलते हैं। हाँ, ताकि जो हवा आए और यहाँ वो पास हो जाए और ज़्यादा मतलब कार को ये भी बोला प्रेशर जाता ना है, दे। कई जगह ये भी बोला जाता है कि ये टायर को ठंडे करने के लिए दिया जाता है। और वैसे मेरे को लगता नहीं कि टायर्स ठंडे होते होंगे, लेकिन फिर भी भाई कहीं ना कहीं छोटा सा माइनर भी हेल्प मिले ना टायर कौन चीज़ से, तो कंपनी उतना ही हेल्प करती है। उसके अलावा अपने को रिपेयर सेंसर मिल जाता है डोर्स लॉक अनलॉक के अपने हैंडल्स में। और मैं देख पा रहा हूँ भाई, जिस हिसाब का इस गाड़ी को नाम दिया गया ना बिग डैडी ऑफ SUVs, तो उस हिसाब के इसके है ना साइड मिरर्स भी है, देखो कितने वाइड कितने हैं भाई अपने ORVM, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। और अंदर से बैठने के बाद तो कुछ और ही अलग वाइब आती है। सो गेट इतने हैवी क्वालिटी के दिए गए अपने, हमें जोर से स्मैश करना पड़ेगा जब जाके अपनी कार लॉक होएगी, नहीं तो दिक्कत दे देगी लॉक होने में। इसकी गाड़ी का साइज है ना, उस हिसाब से इसके है ना जो विंडोज है ना, विंडोज का साइज बहुत बढ़िया है। अगर जो कोई पीछे बैठा होगा ना बंदा, हाँ, सबसे रियर सीट में देखो बंदा इंसान मतलब कोई एडल्ट तो नहीं बैठ सकता, लेकिन जो भी बच्चे बैठे होंगे ना
उनको है ना बहुत एरी फील होगा, हाँ, कि क्योंकि मतलब इसकी है घुटन ना से नहीं बहुत होगी। घुटन से महसूस नहीं होगी। और वो एसी वगैरह तो मिल ही जाते हैं इसमें हर रो में। अपने को एक कार में एक और चीज़ अच्छी लगी, जो अपनी क्रोम वर्क हो रखा है ये अपना कार में, ये बहुत कम कार में देखने को मिलता है। ऐसे कुछ सेक्शन में क्रोम वर्क अब आ जाते हैं भाई अपने सबसे पीछे वाले सेटअप पे। जो अपना पीछे वाला सेटअप है ना, एक फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगा महिंद्रा का कंपनी का। जो अपनी पिछली स्कॉर्पियो क्लासिक थी उसमें जो अपना वर्क था ना, वो भाई बहुत बेकार था। उसमें वायरिंग वगैरह अलग से ही दिखती थी अपनी डिफोगर की और इसकी वाइपर की, तो ये चीज़ बड़ी गलत थी। लेकिन अब इसमें कुछ इस टाइप का काम कर दिया है, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि किस टाइप का काम। उसके अलावा हमने एक चीज़ तो भूल ही गए, जो काम था वो था अपना महिंद्रा की। तो महिंद्रा की इतनी स्टैंडर्ड दी गई है, बिल्कुल लो ग्रेड, जो अपनी मतलब क्लासिक के साथ, स्कॉर्पियो के साथ और XUV 300 के साथ सबके साथ सेम की देते हैं। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी गलत लगी, करनी चाहिए थी यार, अपग्रेड करना चाहिए था लग्जरी कंपनी गाड़ी ले को। रहे हाँ हैं हम, 27 लाख रुपए का शायद इसका टॉप मॉडल आता है, अंदाजा से लगाया। हाँ हाँ, तो उसमें भी यही चाबी मिलती है, और जो हमारी सबसे छोटी होती है XUV 300 उसमें भी एग्जैक्ट यही चाबी मिलती है। वो अपनी 12 से 14 लाख की मान लेते हैं हम अपने XUV 300 को, तो करीब डबल का फ़र्क आ जाता है। तो इस चीज़ में लगा कि कंपनी ने भाई कॉस्ट कटिंग कर रखी है, ये चीज़ करनी हर चाहिए एक थी। चीज है ना कंपनी भी नहीं दे सकती इतने छोटे प्राइस रेंज में। हाँ, अगर यार कहीं ना कहीं अगर कंपनी उसको 27 लाख तक लेके गई है, तो और 5,000 ऊपर करके यार, अगर कोई बंदा 27 लाख लेके जा रहा है अपनी गाड़ी के लिए, वो 5,000 नहीं देखेगा तो लाख रुपए भी देते हुए कोई दिक्कत नहीं मानेगा, अगर उसको और बढ़िया बढ़िया फीचर बढ़िया मिल जाए। रही है। हाँ, तो ये चीज़ मेरे को लगा कि कंपनी को बढ़िया कर देनी चाहिए थी। उसके अलावा अब करते हैं कार को अनलॉक, और दिखाता हूँ मैं आपको किस वायरिंग के बारे में बात कर रहा था। तो ये हो गई अपनी कार अनलॉक। अब देखो भाई, पीछे के साइड से इतनी स्मूथनेस और फिनिशिंग बढ़िया दे रखी है। बट जो मेरे को ये पार्ट्स लगे, मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ फिनिशिंग की कमी है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें फिनिशिंग का कितना डिफेक्ट सा लगा, अंदर के मेरे को पार्ट्स तक दिख रहा है। ये चीज़, ये देखो, ये चीज़ मेरे को काफ़ी गलत लगी स्कॉर्पियो एन में। मतलब अगर कोई बंदा 27-28 लाख की कार लेने जा रहा हो, ये देखो कैसे आपको फिनिशिंग देखने को मिलती है, अंदर के सारे पार्ट दिख रहे हैं। और ये चीज़ यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, मतलब कि इतनी बढ़िया कटिंग नहीं करेगा। क्यों ना मैं ये अपना आइडिया सोच के, अब एक बार रोहन भाई भी कर देगा फीडबैक। भाई एक बार आप इन कॉर्नर्स पे ध्यान दो और फिर बताओ कि कैसी फिनिशिंग है। भाई मेरे को यहाँ से डिफॉगर की वायरिंग दिख रही है। हाँ, तो वही चीज़ है, मतलब कहीं ना कहीं फिनिशिंग की कमी दी गई है कंपनी से। महिंद्रा ने बहुत अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करी है, हाँ। लेकिन अभी पूरी तरह नहीं कर पाई है। देखो जहाँ तक करना चाहिए था ना, उस हिसाब से कहीं ना कहीं चूक गई है महिंद्रा। हर डोर हैंडल्स में अपने को क्रोम वर्क देखने को मिलता है, साथ ही साथ हमें सेंसर भी, रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिलता है। और इम्प्रूवमेंट करी है भाई अपनी महिंद्रा ने अपने सेंसर्स के पास। तो भाई आपको एक बार पहले सेंसर दिखा जो देता हूँ अपनी कितने जो सेंसर है। महिंद्रा में देते थे ना, महिंद्रा में पहले 2 सेंसर दिए जाते थे बैक साइड में, लेकिन इसमें 4 सेंसर दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड एंड थर्ड हीरा, और अपना फोर्थ हीरा। तो काफ़ी हद तक। और पीछे से भाई टेल लाइट भी इसकी है ना बहुत एलिगेंट सी है, बहुत मेरे को अच्छी लगी, स्मूथ सी लगी। जैसे कई लोग अब कंपनी इसको ऐसे कुछ डिक्लेयर करते हैं कि कई लोग डिक्लेयर कर रहा है कि वोल्वो का हमने थोड़ा डिज़ाइन लिया है। लेकिन अगर मैं भाई सच बताऊं तो मैं सिर्फ इस सेक्शन को, यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से को काट के, मतलब एक साइड का सिर्फ अपना ये पार्ट लूँ, जैसा कि आप देख सकते हो ये पार्ट। तो ये पार्ट अगर मैं लेके देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे पे वैगनार खड़ी है, बस उसकी थोड़ी हाइट लंबी कर दी किसी ने। तो कई लोगों ने इसको मतलब यूँ करा है, एक रिलेट करा है वैगनार से इसको, तो मतलब किया है गाड़ी को। कहीं ना कहीं लगा मेरे को कि भाई कोई वैल्यू छोड़ी नहीं कार की। एंड उसके अलावा अब बात करते हैं भाई अपने फ्यूल गेज की कैप की। तो फ्यूल गेज की कैप में मेरे को एक चीज़ लगी, और वो चीज़ क्या लगी आप देख सकते होगे, तो कैमरे में इतने अच्छे से दिख नहीं रही। जो अपना ये वाला हिस्सा है वो अपना फेडेड हो रखा है येलो कलर में, एंड अपना जो ये वाला पार्ट है ये बिल्कुल सिंपली स्मूथ वाइट में दिख रहा है मेरे को। तो इसमें थोड़ा कलर डिस्ट्रैक्शन लगा मेरे को। अगर आपको भी लगा तो भाई आप भी एक बार शेयर करो। तो ये चीज़ मेरे को लगी, दोनों पार्ट में कलर का डिफरेंस है। ये फाइबर में है चीज़ और ये अपनी मेटल में है, तो मेटल और फाइबर का पेंट मैच नहीं होता। एंड ये अपनी कार आती है एड्रेनॉक्स ऐप के साथ। तो इस महिंद्रा के
ऐप से हम कनेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारे हम फीचर्स को भी अनलॉक कर सकते हैं उसके साथ। दिखाओ भाई, साइड ग्लाइडिंग्स में है ना, देखो सिल्वर और ब्लैक का अपने को कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना, वो बहुत बढ़िया मिला है। तो यही पार्ट हमें अपना XUV 300 में, थार में और अपनी स्कॉर्पियन, तो तीनों कार्स में बहुत ज़बरदस्त मिलता था। बट अब थार में ये चीज़ काट दी गई है। थार में अपनी जो सिल्वर फिनिश थी वो बिल्कुल हटा दी है, तो वो कॉस्ट कटिंग का बहुत गंदा पार्ट करा महिंद्रा ने, जिससे बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिला है हमें एक लुक में कार की, और वो चीज़ बड़ी गंदी लगी। लोगों को भी लगी कि हाँ नहीं यार, ऐसे कार के लुक के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, तो वो वाला काम लगा। अब उसके अलावा अब चलते हैं कार के अंदर। कार के अंदर भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। बाहर का तो मोटा मोटा मैंने आपको दिखाई दिया। अब हमने भाई यूँ सोचा था, पहले वीडियो बनाई थी कि रोड पे बहुत दिखने लग जाएगी ये कार, और ये बात सच भी हुई है, क्योंकि काफ़ी सारी रोड में दिखने भी लग गई है। महिंद्रा अपनी है ना डिलीवरीज को लेके बहुत सोच रहा है, जिसकी वजह से हमारे को है ना गाड़ियाँ रोड पे बहुत ज़्यादा दिखने को मिल गई है। हाँ, तो जिस हिसाब से अभी इसकी चालू करी है ना डिलीवरी, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ देखने को मिल रही है। अपनी कार चारों डिस्क के साथ आती है। और एक और चीज़ दिखाऊंगा मैं, एक बार कार बंद करने के बाद जब हम अंदर बैठते हैं वापस से, तो एक इंफोटेनमेंट सिस्टम में और मीटर में बढ़िया सी एक रियल इमेज की शो होती है, तो वो भी दिखा दूंगा कैसी वीडियो शो होती है। अब जैसे मैं चलूँगा अंदर तो ये देखते हैं, अगर अभी शो होगी तो अभी अब की बारी हुई नहीं, लेकिन उससे पहले अभी एक एड्रीनॉक्स ऐप की एक रिप्रेजेंटेशन सी आती है इंफोटेनमेंट सिस्टम पे और अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो वो चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी। तो रोहन भाई को कार में आने के बाद ना और 2-3 चीज़ें चुभी, और वो चीज़ हम सारी बता देंगे कि क्या क्या चुभी। तो उसके अलावा अब आ जाते हैं कार के थोड़ा सा इंटीरियर के ऊपर। तो इंटीरियर अपना डुअल टोन देखने को मिलता है। तो डुअल टोन कैसे, एक अपना ब्राउन शेड में, एक अपना ब्लैक शेड में, तीसरा कलर अपना थोड़ा सा मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं मिसमैच हो गया, पर ये बहुत प्रीमियम सा फील दे रहा है। आ जाते हैं भाई कार का थोड़ा सा अपना ब्लोअर की स्पीड स्लो करके, और कार को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। उसके अलावा जो अपना स्टीयरिंग आता है भाई, ऐसे कुछ लोगों की एक माइंड सेट था कि बड़ी गाड़ियों में सिर्फ एक हाइड्रोलिक्स ही काम आ सकते हैं, पावर स्टीयरिंग हो ही नहीं सकता, लेकिन ये सब लोगों के मिथ थे। जिसके ऊपर खरी उतरी है अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियन। तो भाई इसका स्टीयरिंग इतना लाइट है, हद मार के लाइट है भाई, इतना लाइट मैंने भाई सच बताऊं तो बलेनो का भी नहीं देखा। अपना भाई डेली ड्राइवर है अपना बलेनो का, तो भाई एक बार मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा सा चला के देखे कैसा लग रहा है। भाई बहुत लाइट है, मेरे को ऐसा लग रहा है सच्ची में ही बलेनो से, सच में ही बलेनो से लाइट है। मतलब इतना ज़्यादा लाइट है कि कोई डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकता कि भाई ये एक बड़ी कार होगी, अपनी SUV टाइप की कार होगी। तो ये अपनी सनरूफ देखने को मिल जाती है सेम टू सेम XUV 300 के साइज़ की। एंड अपना एक चीज़ बड़ी गलत लगी मेरे को, और वो चीज़ थी ये, अगर मैं सनरूफ खोलता हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको सनरूफ खोल कर, 1 मिनट। यहाँ पे अगर मान लो किसी ने सनरूफ खोल के छोड़ दिया और पानी गया, तो सारी छत के अंदर पानी आ सकता है, और छत के साथ स्पीकरों में और अपने सेंसर के अंदर। मान लो किसी ने अपनी छत खोल दी और पानी चला गया, तो ये देखो अपने सारे मेरे को इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ दिख रहा है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर बच्चा कोई नादानी में खोल के छोड़ दे और ड्राइवर को याद ना रहे, तो भाई उसकी तो टाटा बाय बाय हो जाएगी। और अपने साथ एक चीज़ और हुई थी, तो अपने साथ ना सनरूफ के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने इतनी उंगली रख दी तो उंगली फंस जाएगी, और ऐसी चीज़ सच में प्रैक्टिकली हुई थी रोहन भाई साथ। भाई मेरे साथ हुआ था, मैंने XUV 300 में उंगली बाहर निकाली थी, वो उंगली मेरी फंस गई थी, और फंसने के बाद सनरूफ में क्या आ रहा था, सनरूफ मतलब आवाज कर रही थी कटर कटर कटर, और खुल नहीं रही थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा दम लगा के करा और पीछे हो गई। और उस पेन भी हुआ था भाई को जब उंगली फंस गई थी। मेरी उंगलियां, ये 3 उंगलियां तो दब गई थी, ये बच गई थी। बट अगर हम पूरा अपना हाथ रखे तो वैसे तो अपनी कार एंटी पिंच कंपनी डिक्लेयर करती है, लेकिन एक आध सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो एंटी पिंच धरा का धरा रह जाता है। तो उसके अलावा आ जाते हैं अपने भाई फुल्ली डिजिटल इंफोटेनमेंट क्लस्टर के ऊपर, जो कि अपना भाई टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर मीटर, सीट बेल्ट और पता नहीं क्या क्या अंधाधुन फीचर्स के साथ लोडेड है। तो इसके अलावा इसको अगर हम बताने लग गए तो अपनी वीडियो इतनी बड़ी चली जाएगी कि लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा देखने के ऊपर। तो इसके अलावा आ जाते हैं अपनी फुल्ली टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर। इंफोटेनमेंट में मेरे को ना जिस हिसाब की गाड़ी का इंटीरियर है ना, जिस हिसाब से चौड़ाई है, उस हिसाब से इसका जो इंफोटेनमेंट है ना, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि भाई ये देखो यहाँ से ये इतनी जगह, तो
स्क्रीन अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक की है ना, तो अपनी जो वर्किंग स्पेस है वो अपनी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की है। अपना मोटा मोटा इतना पार्ट अपना ब्लैंक है जिसमें अपनी स्क्रीन नहीं हाँ। दिखेगी। तो ये और चीज लगी, ये चीज है ना मेरी है ना आंखों में बैठते ही है ना चुभी ये चीज। अपने भाई ये रिव्यू वाले बंदे यूट्यूबर्स डिटेल में एक कार को देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज बढ़िया मिली, क्या क्या नहीं। उसके अलावा जो अपनी जाली प्रोवाइड कर रखी है कंपनी की तरफ से, ये इतनी बेकार क्वालिटी के साथ दे रखी है कि अगर भाई बैठा है ना तो अंदर तक का भाई ट्विटर सबसे का सारा पहले- सिस्टम दिखने हाँ। लगता है अंदर बैठने के बाद। तो अभी शायद वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, बट हमें रियलिटी में अच्छे से दिख रहा है कि ट्विटर कैसे क्या लगे हुए हैं, कितने कितने तार लगे हुए हैं, वो तक भी दिख रहा है। तो अब आ जाते हैं भाई कार के अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के टॉगल स्विचेस के ऊपर। तो ये अपना हो गया भाई वॉल्यूम अप एंड हाई करने का। तो इसके साथ अपना भाई सोनी का स्पीकर का सेटअप आता है, जिसके साथ 2 आगे ट्विटर, 1 सबवूफर और अपने स्पीकर इतने ज्यादा मिल जाते हैं। 2 स्पीकर, 2 पीछे और 2 ट्विटर यहाँ पे भी मिल जाते हैं, और 2 पीछे वाली रो में 2 भी मिलते हैं। सबसे पीछे वाली रो में भी मिल और जाते हैं। भाई तो जो- मतलब 2 4 और 2 6 स्पीकर, ये 1 7वां सबवूफर, 2 8 ट्विटर, 9 और 2 ट्विटर यहाँ पे, करीब 11 सेटअप, 11 म्यूजिक सिस्टम का सेटअप है अपने को कार में मिलता है, और वो कि पूरा सोनी का मिलता है। अब ये चीज़ हम खोल के तो देख नहीं सकते कि भाई कंपनी ने सोनी का दे रखा है, किसका दे रखा है, बट डिक्लेयर कंपनी सोनी का ही करती है। उसके अलावा भाई अपनी ये जैसा कि मैंने बताया Z8 टॉप एंड वेरिएंट मैनुअल में है, और उसमें हमें ये चीज़ मिलती है कि भाई अपना 4 लो व्हील ड्राइव एंड 4 हाई व्हील ड्राइव। तो ये चीज़ अपने को 4 फीचर्स के साथ मिलती है, माउंटेन, स्नो, डस्ट, सैंड एंड मड। तो ये 4 अपने को फीचर मिलते हैं। अपने दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अपना भाई ये अभी लगा हुआ है भाई सैंड वाले मोड में। इसके अलावा अब मोड दिखा देता हूँ। ये मोड है अपना भाई मड वाला, इसके अलावा ये अपना स्नो वाला, ये अपना स्नो वाला, और उसके अलावा ये अपना माउंटेन वाला भी लगा हुआ है। स्नो वाला ऐसे नहीं होगा एक्टिवेट, अब स्नो वाला मोड एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे दिखा भी देखा, ग्रास, ग्रेवल, स्नो मोड एक्टिवेटेड। हर मोड अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाते हैं। एंड जो अपना जो इंटीरियर वर्क कर रखा है ना, बहुत अच्छा कर रखा है कंपनी ने। यूँ नहीं है कि कहीं ना कहीं मैं यूँ लगाओ कि भाई फिनिशिंग बढ़िया नहीं करी हुई। एक आध जगह है जहाँ पे महिंद्रा ने ढीलाई बरत रखी है। एक चीज मैं बताऊं, इसका कैमरा मैं आपको भाई वर्क दिखाता हूँ, कैमरे का वर्क कि कंपनी ने कैसा कैमरा दिया। आप एक बार दिखाइए भाई रोहन भाई। तो रोहन भाई अपनी हेल्प करेगा। अभी मैं चल रहा हूँ तो भाई कितना स्लो वर्क कर रहा है, ये चीज आप देख सकते हो। अब मैं रिवर्स में लेके जाऊंगा तो ये चीज लगी, इसमें लैग है भाई, अब देखो। और एक और चीज भाई अपने को ना आगे के सेटअप में फ्रंट कैमरास भी मिलते हैं, जो कि बड़ा जबरदस्त फीचर लगा मेरे को। देखो एक बार लैग रेट देखो, कितना लैग रेट है। तो कुछ इस टाइप का लैग रेट देखने को मिलता है हमें। तो कैमरा तो चला गया। अब मैंने वापस से फर्स्ट गियर लगा दिया है, सो अब नहीं दिख रहा है भाई। वो मैंने चालू कर रखा था, यहाँ से ये बटन है इसके लिए। एक अलग से बटन है, इसको दबा के हमें आगे का कैमरा दिख जाता है। तो काफ़ी सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं इसमें हमें। तो हमने फुल स्क्रीन मोड लगा दिया है भाई कैमरे में। तो अब आप इसकी लैग क्वालिटी देख सकते हो, कितनी है लैग क्वालिटी। ये कुछ लैग क्वालिटी है। इससे अच्छा हमें XUV 300 में मिल जाता है भाई कैमरे की क्वालिटी, लेकिन इसमें इतनी अच्छी नहीं है। उसके अलावा हम अपने टॉगल स्विचेस के ऊपर आ जाते हैं। इसमें आ जाता है अपना डाउन हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड स्विच, ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन, रिवर्स कैमरा सेंसर एंड मतलब कैमरा सेटअप अपना। एंड यहाँ पे आ जाता है अपना SOS, जिसमें आप अपने इमरजेंसी के 5 कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपना ऐड करके और एक बार बटन दबाने के बाद आप उनके पास मैसेज छोड़ सकते हो कि मैं अभी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हूँ, तो मेरी लोकेशन से आप मेरे को ढूंढ सकते हो और मेरी हेल्प कर सकते हो। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। एंड उसके अलावा अपने ORVM ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आते हैं कंपनी की तरफ से, जो कि बहुत ज़बरदस्त फीचर देखने को मिला। एंड जो अपना AC का जो अपना वर्क है, AC की जो पावर है ठंडी करने की, वो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली। अब कार का मैं ग्लव बॉक्स दिखाऊंगा, तो ग्लव बॉक्स से मैं बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हूँ। अगर आप इतनी बड़ी कार ले रहे हो और आपको स्पेस नहीं मिले कार में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ चुभेगी। तो जिस हिसाब की स्पेस प्रोवाइड यहाँ पे करी आप सिर्फ छोटा मोटा स्पेस रख सकते हो, लेकिन इस चीज में, इस ग्लव बॉक्स में एक चीज बढ़िया थी। देखिए कोल्ड ग्लव बॉक्स है। हाँ, गोल्ड ग्लव बॉक्स है, तो ये चीज बढ़िया थी। अब वन मोर थिंग मैं भाई गाइस ये आपको चीज बताना चाहूंगा, जहाँ पे मेरे को लगा कि कंपनी ने ये चीज गलत करी है। जो वो चीज थी है कि अपने को भाई इसमें कहीं भी Type-C सॉकेट नहीं मिलता। फ्रंट में नहीं मिलता, लेकिन रियर में मिल जाता है। रियर में मिल जाता है, लेकिन भाई फ्रंट वाले को
को ज्यादा जरूरत होती है। हाँ। जैसे अपने भाई रियर में तो कभी कभी आदमी आज के बैठता है। टाइम पे ड्राइवर्स भी भाई अपने आईफोन यूज करते हैं, तो भाई वो टाइप सी केबल लेके चलेंगे। अब जैसे कंपनी ने भाई कंपलसरी कर दिया टाइप सी केबल्स फोन के साथ, तो भाई अलग से लोग लेगा नहीं कि अब 1600-1800 की केबल लेके फिर अपना भाई चार्ज करे, तो चार्ज करने के लिए पीछे भी नहीं जा सकता। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत लगी। एंड अभी अपनी कार लगी हुई है 4 व्हील ड्राइव लो में, तो इसमें ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ भी बहुत हद तक बढ़िया है। तो अब आ जाते हैं अपनी मिड रो में। आगे का सिस्टम हमने काफ़ी सब कुछ अच्छा बता दिया। अब आ जाते हैं पीछे वाली सीट पर। सो भाई आ गए हम अपनी स्कॉर्पियो एन की मिड रो में। और भाई मिड रो में आके ज़्यादा कुछ है नहीं इस गाड़ी में, लेकिन यहाँ पे हमें नीचे 2 AC वेंट मिल जाते हैं, जो कि हमें है ना सिर्फ ये पीछे से एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आगे से एडजस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। कि भाई जब पीछे वालों ने अगर चला छोड़ दिया AC, तो अब अगले वाले बंदे को पीछे आना पड़ेगा, वो पहले AC बंद करेगा फिर जाके अपना आगे बैठेगा। सो भाई अब मेरे को पीछे यहाँ पे टाइप सी चार्जर मिल जाता है, और आगे हमें वायरलेस USB मिल जाते हैं, और वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हैं हम अपने फ़ोन को। और साइड में मिल जाती है अपने आप हमें यहाँ पे। सो भाई पीछे हमें साइड में यहाँ पे अपने गेट पे मिल जाती है अपनी पियानो ब्लैक फिनिश, जो कि ब्राउन और ब्लैक के साथ अपने बहुत मैच कर रही है, और जो अलग से ही मतलब एक एलिगेंट सा लुक आ रहा है भाई। कॉम्बिनेशन दिया है कार ने, अपनी एक फिनिश दी है कंपनी ने, जो ग्रे, लाइट ग्रे, सिल्वर कह सकते हैं हम इसे, सिल्वर, ब्लैक एंड ब्राउन। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्टली मैच कर रहा है कार के साथ। एंड यहाँ पे ना कंपनी ने एक चालाकी कर रखी है, जो कि मैं अपने पैर रख के बैठा हूँ तो अंदर यहाँ पे एक स्पेस है, यूं नहीं कि भाई मतलब हार्ड सरफेस हो, और जो भाई पीछे वाले बंदे को बैठने में एक अच्छा मतलब अनकंफर्ट हो बंदा, तो वो चीज़ नहीं है। अब मैं बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा हूँ। अब आ जाते हैं भाई अपनी पिछली सीट पे। तो पिछली सीट पे हम कैसे बैठ सकते हैं उसको भी दिखाते हैं भाई। अब मैं मिड रो की सीट को अब दिखाऊंगा कि कैसे ये हम फोल्ड करके अपनी सबसे लास्ट रो में बैठ सकते हैं। तो आप एक बार फंक्शन देखना कि कैसे फंक्शन करती है, कितना अच्छे से वर्क करती है अपनी सीट। बस मेरे को एक बार सीट को दबाना है, और इतना सीमलेस वर्क है अपनी सीट का, कहीं पे भी मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी सीट खोलने के लिए, बस एक बार बटन दबाना पड़ता है। अब आ जाते हैं अपनी लास्ट रो में। तो लास्ट रो में कितनी स्पेस है और कितनी मतलब कंफर्टेबिलिटी है, सब कुछ अच्छे से दिखाएंगे। एक बार चलते हैं अंदर की सीट पर। तो ये है भाई कुछ अंदर की सीट, और अंदर की सीट कंपनी ने बना दी है कुछ मजाक किस वे में, वो अंदर रोहन भाई भी बैठकर बता ही देगा। तो ये सीट इतनी छोटी बनाई गई है, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, तो हालांकि अगर कोई 5 मिनट या 10 मिनट की या मैक्स टू मैक्स आधे घंटे की ड्राइव हो तो कोई बंदा ही बैठ सकता है इस पे। लेकिन अगर बैठे लॉन्ग रूट पर भाई ऐसी की तैसी हो जाएगी। नाम की अपनी लास्ट रो आती है अपनी स्कॉर्पियो एन में। आई थिंक इससे ज़्यादा स्पेस ना मेरे को अपनी कारेंस में मिल जाती है, कारेंस और अर्टिगा में काफ़ी हद तक, क्योंकि इसकी सीट का आप एक चीज़ देखोगे ना, तो इसकी सीट के हेडरेस्ट इतने छोटे हैं। मतलब ये बनाई ही सीट इस वे में है कि इसमें सिर्फ बच्चे ही बैठ सकें, कोई एडल्ट इसमें बैठ ही नहीं सकता। तो सीट के जो एक साइज़ होता है, एक इस सीट का साइज़ और एक इस सीट का साइज़, तो बहुत छोटा साइज बनाया कंपनी ने, यही सोच के बनाया कि इस पे एक बच्चा आराम से बैठ सके, तो उसके लिए बनाया। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं भी एक छोटा बच्चा हूँ तो ये मजाक बच्चे के हो लिए गया भाई 6 फुट के लिए क्या ये सीट कंफर्टेबल्स है। अगर आपको लगे कि हाँ ये भाई है गलत है कंपनी से, हाँ इसमें ये है कि हम 20-25 किलोमीटर अगर हमें कहीं जाना है तो हम जा सकते हैं, हद से हद 50 किलोमीटर ड्राइव हो अगर आधे घंटे की तो आधा या 1 घंटा, 50 किलोमीटर भी भाई इतने ज्यादा हो जाते हैं। हाँ करीब 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है बहुत। तो वो चीज़ नहीं है भाई कार में, उसमें तो भाई हो जाए बुरी हालत। और हमारे पास से भी फंक्शन दे रखा है सीट को खोलने का, तो वो दिखा देते हैं कैसे खुलेगी सीट। ये थोड़ा टूट ना जाए खुल गया भाई थोड़ा हार्ड थोड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन हाँ खुल गया ये। सो ये था भाई अपना लास्ट रो का एक्सपीरियंस स्कॉर्पियो एन के साथ। तो इस वीडियो को देखकर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो ये चीज़ थी अपनी मोटी स्कॉर्पियो एन के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल। वीडियो और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो बाय, जय हिंद।